दोस्तों, अगर आप लोग भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और आप है जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है और आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 के तहत अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी है वो आसानी से आप लोग ले पाएंगे। अब सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि आपकी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो आप इस भर्ती में अपना फॉर्म है वो आसानी से भर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म भरने के बाद में आपको नौकरी है वो अपने ही पंचायत में मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही पंचायत में नौकरी ले सकते हैं और अपने ही पंचायत में यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पर्ची काटने का काम करना है। बाकी कुछ यहाँ पर ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप है जो पर्ची काटने का काम है जो कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, यहाँ पर आप किसी भी गांव में रहते हैं, तो इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इसमें पदों की संख्या है वो 1 लाख से भी ज्यादा पद है और बहुत ही ज्यादा पदों के कारण आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो पाएगा। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, इसमें यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बात करूं तो अगर आप महिला है, पुरुष है, आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म है वो आसानी से भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी राज्य से आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है वो बिल्कुल आसानी से भर पाएंगे। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका राज्य कौन सा और आपका नाम क्या है। और मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आपकी योग्यता है जो बहुत ही कम रखी गई है, उसकी वजह से आपके जो यहाँ पर नौकरी लेने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है और इसमें आपकी कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो आपको आसानी से एक नौकरी है जो मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका मन करे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या फिर लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी छोटी से छोटी जानकारी है वो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, तो उसको ज्वाइन करना भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके 2 चरण रहेंगे। दोनों चरणों में पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो RPSC रिक्वायरमेंट 2024 के तहत इस भर्ती को निकाला गया है उसमें दोस्तों यहाँ पर आखिरी तिथि है जो जल्दी आने वाली है, तो उसका आपको वेट करते ना करते हुए आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, उसकी यहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप भी इस योग्यताओं की निर्धारित योग्यता जो रखी गई है उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, उन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आपको अंतिम तिथि से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों RPSC रिक्वायरमेंट 2024 के तहत इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि है जो जल्दी आने वाली है। निर्धारित योग्यता जो यहाँ पर है, इसलिए आप है जो जल्दी से अपना आवेदन पत्र है जो भर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको बता दूं इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे महिला है, पुरुष है, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो अपना फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों वेतन की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पर 45,000 रुपये रहेगी प्रति माह। और जैसे जैसे आपका यहाँ पर पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब उसके साथ साथ में आपकी योग्यता भी जरूरी है। योग्यता है दोस्तों 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो रखी गई है। और पदों की संख्या की बात करूं तो हर राज्य से 65,000 पदों पर ये भर्ती निकली है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए काफी हद तक है जो अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। अब दोस्तों बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी। तो दोस्तों ये मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट, यानी कि दोस्तों जो आपका योग्यता है वो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन जो प्रतिशत है उसकी प्रतिलिपि के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास में आपका परसेंटेज कितना है और परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपका
आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके परसेंटेज बहुत ही अच्छे है, तो यहाँ पर आपके इस नौकरी लेने के लिए चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा 100% बढ़ जाते हैं। और अगर आप थोड़े परसेंटेज कम है तो थोड़े से चांसेज आपके जो कम रहने वाले हैं। लेकिन आप जो आवेदन कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी है जो छोटी सी, इसमें पदों की संख्या पद है जो अलग अलग है, वहाँ पर आप छोटे छोटे पद पर भी नौकरी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग जो प्राइवेट एजेंसियों के जरिए जो भर्ती करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में 10 लाख नौकरियों के जो मौके हैं वो पैदा होंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि ये सरकार की भर्ती है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर प्राइवेट एजेंसियाँ इस भर्तियों को करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के टाइम में बहुत सारे अस्पताल है, यहाँ पर आपको सरकारी हॉस्पिटलों की फैसिलिटी अवेलेबल करना कि यहाँ पर आपकी नौकरी है जो यहाँ पर आपको मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, और आपको अलग से यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आपको कोई भी नहीं जानना जरूरी है, और यहाँ पर आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो आपको समझना जरूरी है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काम करना कैसे है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काम है जो यहाँ पर कितने चरणों में करना होगा, तो मैं आपको सबसे पहले एक एक काम है जो बता दूं कि यहाँ पर आपको प्राइवेट या पर सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, और मरीज की डिटेल चेक करना, मरीज की समस्याओं का निवारण करना, मरीज की जो बिल है वो क्लियर करवाना। अब जो भी मरीज आता है तो उसकी सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो भी मरीज आता है उसको आपका ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उसकी क्या समस्या है, क्या उसमें कौन से वार्ड में ले जाना चाहिए, उसके कौन से डॉक्टर कौन से वार्ड में बैठता है, उसको वहां तक सही से पहुंचाना और उसका जो बिल है वो क्लियर करवाना, ये आपका काम रहेगा। और ये काम है जो रहने के लिए आपको सरकार है जो 45,000 रुपये सैलरी प्रति माह देगी। अब उसमें भी यहाँ पर आपको सावधानी से रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप छोटी सी भी गलती आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब दोस्तों अभ्यर्थी की 8वीं पास 10वीं पास बहुत ही जरूरी होना चाहिए, और कंप्यूटर की जानकारी बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 8वीं पास भी है 10वीं पास भी है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 12वीं पास भी है और आपके पास में कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको रद्द हो जाएगी। अब दोस्तों बात आती है आयु सीमा की। सबसे बड़ी बात यहाँ आपके कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर आरक्षित वर्ग से है उनको यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा, और 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान दिया जाएगा, तो उसके अनुसार 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अब जो ओबीसी एसटी एससी जो फीमेल वर्ग से है उनको यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर नोट में भी आप देख सकते हैं सभी महिला ओबीसी एसटी यहाँ पर उनको छूट दी जाएगी। अब दोस्तों ये जो आवेदन पत्र है वो कैसे भरना है, पहले तो मैं आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी रिक्वायरमेंट ने ऐसा क्यों सोचा है। तो चिकित्सा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका सामने आया है। लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने हॉस्पिटल करियर टैग पदों के लिए भर्ती की योग्यता को जो अंतिम तिथि है जो आमंत्रित की है, और उसमें सभी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक योग्य है जो अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन करना है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक है जो दे दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बताते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। अपना नाम डालने के बाद में उसके बाद में पिता का नाम, और जो पिता का नाम के बाद में अपना जो जन्म तिथि है वो डाल देना है। उसके यहाँ पर आपके वर्ष लिख देने हैं, जन्म डेट लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर स्थायी पता लिख देना है। स्थायी पता लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपके राशन कार्ड है, यहाँ पर आधार कार्ड है, जो यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मूल निवास है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो सारणी देख रहे हैं उसमें यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिख देनी है।